मेंस और वुमेन्स टी20 टीम की ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन सी टीमें खेलेंगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो को बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का, T20 का सेमीफाइनल, फाइनल, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है, पाकिस्तान की टीम। LA 2028 के लिए हमें ये बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते, मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं ICC से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है। डायरेक्ट साइनिंग यानी कि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी बता दिया गया, खास तौर पे वुमेन का और मेन का भी बता दिया गया। और चांसेस ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता। वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मेन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर, और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का, और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुतसादम है। ओलंपिक्स में तकरीबन 125 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये इत्तला देनी पड़ रही है कि ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि ओलंपिक्स में आपको पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को नहीं मिलेगा। 2026 के एंड होने से पहले पहले जो करंट रैंकिंग्स की टीम होंगी उसमें टॉप 5 तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो। तो वहां पर तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता औरतों का और मर्दों का, दोनों का, क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग ऑलमोस्ट नंबर 8 या 9 जो टीम इंडिया ओलंपिक से बाहर हो चुकी है, और पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तनवीर अहमद ने अपनी प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन कर दी है। ओ पाओ लुडी एजमालो ओ भाई, इतनी को थकी हुई कैलकुलेशन की है तनवीर अहमद ने, वो मैं आपको बता देता हूं। और तनवीर अहमद की कैलकुलेशन के हिसाब से टीम इंडिया जो है वो ओलंपिक्स के भाई साहब जो है वो मैच से बाहर हो चुकी है। अब वो ओलंपिक्स नहीं खेलेगी, या तो उसे फिर ग्लोबल क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेंगे। उसकी वजह जी ये बयान करते हैं तनवीर अहमद साहिब कि पहले तो 4-0 इंग्लैंड से हारने वाली है टीम इंडिया, पहली बात। उससे भी पहली बात कि आयरलैंड से 2-0 जब से टीम इंडिया आ रही है ना, तनवीर साहब तो खुशी से पागल ही हो गए हैं। और भाई कोई पागल खाना है इंडिया में, सानू दसो असी जान छुड़ा लीए। अच्छा, दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूं। इंजमामुल हक साहब से पूछा एक जर्नलिस्ट ने कि टीम इंडिया की अचीवमेंट क्या है। टीम इंडिया ने अगर आयरलैंड से जो 2 मैच हारे हैं उसको जरा जहनों से निकाल दो पाकिस्तानियों, जरा ये बताओ कि भाई उनकी अचीवमेंट क्या है पिछले 2 सालों में। तो इंजमाम साहब कहते हैं भाई नो डाउट उन्होंने 2024 वर्ल्ड कप जीता, 25 चैंपियन ट्रॉफी जीता, एशिया कप जीता, 2026 जो है वो वर्ल्ड कप वो जीता। और फैन के टगो, अगर उन्होंने इतना कुछ जीता तो उनके 1-2 मैच, वो भी 1 बैड डे 2 बैड डे हारने के ऊपर आप यहां जो है वो खुशी से भंगरे डाल रहे हो। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए ICC की एक मेल आ गई है, सुना भाई। डायरेक्ट साइनिंग यानी कि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी बता दिया गया, खासतौर पर वुमेन का और मेन का भी बता दिया गया। और चांसेस ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता। वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है,
मैन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मगर एक आधी को रमक बाकी है, वैसे आपस की बात है। नहीं नहीं, मेंस का है एक चांस है। बट सना भाई वो भी दुआवा थे है ना हुन कि अमेरिका 15 च ना दुआओं पे आवे, नहीं। देखिए न्यूजीलैंड अभी अगे आवे। आज के दिन की बात करें ना, आज के दिन की बात करें हाँ, तो वेस्ट इंडीज, खैर वेस्ट इंडीज की भी वेस्ट इंडीज टीम नहीं होगी, उनकी भी स्टेट की वो भी सारा, हाँ जी, वो सारा एरिया का जिस तरह पूरा वो अलग खेलते अलग, हैं। जैसे अपने क्या कहते जजीरे। हैं, जैमिका की अलग होगी, बेबाडोस की अलग, और ये ट्रिनिडाद की अलग, इस तरह से। ठीक है, अगर फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से न्यूजीलैंड टूट जाता है, आज के दिन की बात करते हैं, कल हो सकता है न्यूजीलैंड क्वालिफाई करे, बट आज के दिन की बात, न्यूजीलैंड नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स, जो 5 तो क्वालिफाई कर देंगी, छठी जो होगी वो अमेरिका होगी। इन केस अमेरिका टॉप 15 में रहती है, अगर नहीं रहती तो टिल फिर वो मुझे लगता है 31 2026। हाँ जी, अगर वो टॉप 15 में नहीं रहती तो फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही चले जाएंगे, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है एज ऑफ टुडे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। बट जो बाकी टीमें बच जाएंगी उनका आपस में, मतलब अगले साल क्वालिफायर राउंड होगा। हम कह रहे थे T20 नहीं है, अगले साल तो हम T20 तो पाकिस्तान, अगर न्यूजीलैंड उधर से टूटता है तो अब न्यूजीलैंड के पास 2 चांस हैं। एक तो वो डायरेक्ट, उसका 1 पॉइंट का फर्क है ऑस्ट्रेलिया से, और उसके मैचेस अगर वो इंडिया को हरा देते हैं तो वो ऊपर जा सकते हैं इन केस। अच्छा, इंडिया का ना ब्राइट चांस है, इंडिया का मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी कोई मुश्किल होगी, वो ऑलरेडी दे आर टॉप, और बहुत और बड़ा पॉइंट्स गैप का है भी उनका। काफी डिफरेंस है, पॉइंट्स हाँ का जी, भी वो। नहीं उनका तो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना ना, या एशिया में जो दूसरी टीम, हाँ, जारी बात, हम छठे पे खड़े हैं, वो पहले पे हैं। वो पहले 5 का गैप है, उनका कोई लेने देने नहीं, वो हार जाए वो, मैं कह रहा हूँ वो सारी सीरीज भी हारते हो, मुझे नहीं लगता वो छठे से नीचे गिरेंगे। बाकी अब पहली बात है, पाकिस्तान ने खेलना क्या है, पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ 3 मैच हैं, पाकिस्तान ने आयरलैंड के साथ 3 मैच हैं अभी तक जो सामने है FTP, उसके बाद बन जाए अलग बात है, बट ये दिसंबर 2026 यानी आखिरी दिन साल का उस तक है। अब इंडिया के मैचेस गिने, इंडिया के अभी आयरलैंड के साथ खत्म हो गया, फिर इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचेस हैं, 5 T20। फिर एशियन गेम्स आ जाएंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 है। ठीक है, फिर श्रीलंका से 3 है। इंडिया ने तो रोजाना ही खेलने ने रोजाना मैच खेलने ने पाए, बड़े मैच ने इंडिया दे से ब्रॉडकास्टर की वो है, चांदी है भाई साहब। तो इतने मैचेस हैं, तो बस सीधा सीधा फार्मूला उनके पास है। तो वो अगर 1-2 सीरीज हार भी जाते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से बनेगा, या एशिया की दूसरी टीम, अब तक एस ऑफ नाउ 2 पाकिस्तान है, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई मुश्किल है। हाँ, बाकी मुझे पाकिस्तान का दूसरा रास्ता कदरे आसान लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, कदरे आसान। जो ये अब सोचे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में मैच ही नहीं है, 5-6 मैचेस हैं, वो सारे जीत भी लेते हैं, आप टॉप पे नहीं आते ICC रैंकिंग में, समझ रहे मेरी बात। टॉप पे आप तुसी नहीं बनते चौधरी, सारे मार दो नहीं, अगर लेट्स सपोज एक मेटाफोरिक स्टेटमेंट है ना, मैं चौधरी बना देते हैं कि ये मसला क्या है, तन होनी बना देना चौधरी। अब ये है कि हमारे हैं 6 मैचेस, नहीं सुने हमारे हैं 6 मैचेस मींस 2 सीरीज, ठीक है, हम 2 सीरीज वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है, दोनों सीरीज के अंदर। नहीं, हमारे 3 है, एक एशियन गेम्स भी है। हाँ, एशियन गेम्स भी, सॉरी, एशियन गेम्स भी। और एशियन गेम्स में तो चलो, क्योंकि अब इंडिया भी है उसमें मौजूद है, और इंडिया की फुल फ्लैश टीम है, और हमने हरा दिया इंडिया को, ख्वाब देखना है। हाँ, हमने हरा दिया, वहां पे भी हरा दिया, हमने हरा दिया। हम हमारी सीरीज भी विन हो गई, बायलैटरल भी विन हो गई, एशियन गेम्स भी विन हो गई, ठीक है। और इधर से इंडिया जो है अभी आयरलैंड से हारा, आगे इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर यानी कि जितनी भी सीरीज है, फिर बीच में एशिया कप है, सॉरी एशियन गेम्स है। अब अगर इंडिया हार जाता है, वेस्ट इंडीज भी है, श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी है, सारा वही ना, वो उनकी सीरीज जितनी भी सीरीज आगे, यानी कि टिल 31 2026 जितनी भी सीरीज है उनमें मोस्टली हार जाता है, और पाकिस्तान ये व्हाइट वॉश करके ऊपर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तीसरे या दूसरे पे आ सकता है, और इंडिया दूसरे या तीसरे पे जा सकता है। पाकिस्तान सारे जीत लिए हैं। मैं चलो एक बात पे आता हूँ, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कैसे चला जाएगा? इसमें टॉप रैंक की टीम कौन सी है? सिर्फ एशियन गेम्स में इंडिया, बाकी सब लो रैंक की टीम है। आपने ये भी देखना है, आप टॉप रैंक की टीम को गिराते हो तभी आपके पॉइंट ज्यादा बढ़ते हैं। आप अपने से निचली टीमों को हराई जा रहे हो, उससे हाँ, हमारे पास तो सच मैचेस ही उनके साथ हैं जो 8वें और 9वें नंबर पे हैं जी। ओ, ये मैंने नहीं पॉइंट। आपके पास एक ही टीम है एशियन गेम्स में, इंडिया, आप उसको हराएंगे, आपके पॉइंट बेहतर आएंगे। एक ये है कि जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं, या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का, T20 का सेमीफाइनल, फाइनल, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है, पाकिस्तान की टीम।
तो वो लोग उससे महरूम रहेंगे। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में अपनी उस अवामी सतह की मकबूलियत और दीगर खेलों में अपना मकाम बनाए, तो फिर आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप 6 की बजाय 8 टीमों के साथ भी जा सकते हैं, और जो वर्ल्ड टॉप टीम्स हैं आप उनको वहां पर रखें। अगर आप तस्वर करें कि बट नंबर ऑफ टीम्स तो अभी डिसाइड हो गया है ना कि अभी नंबर ऑफ टीम्स 6 ही होंगी। ओलंपिक्स में ये चीज डिसाइड होगी कि अगले ओलंपिक से बढ़े। देखिए बात ये है कि फिर अभी तो फॉर्मूला तय होना है ना जी। जब आप डिस्कशन में हैं, जैसे अभी समी साहब बता रहे हैं, आप उतार चढ़ाव 100 किस्म के कर सकते हैं ना। ये है एक नुक्ता नजर कि आप टूर्नामेंट को, क्रिकेट इवेंट को ओलंपिक में मकबूल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। ये क्या फॉर्मूला है कि फिर चौथे नंबर की टीम जो है वो आपकी टॉप 6 टीम का हिस्सा नहीं बनेगी, और ये क्या फॉर्मूला है कि 17वें 18वें नंबर की टीम जो है वो ओलंपिक्स खेल रही होगी। तो ये तो दो दर्जाती सिस्टम जिसका आपने शुरू किया प्रोग्राम, ये उसी में फिर आप मतलब है कि जिसको आपका दिल करेगा उसको घुसा लेंगे दरमियान में से। आप वो फॉर्मूला पेश करेंगे जिसमें आप लोगों को ये भी कायल करेंगे, देखिए जी हम तो बहुत क्रिकेट के मद्दाह हैं, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बहुत इंसाफ पसंद काम कर रहे हैं, खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का। और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुत्सादम है। तो जब आप उन तमाम चीजों से, जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुत्सादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, जिनको गैर जरूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं, उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए, किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए। अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं, जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। आप काहे के मजबूर हैं यार, आप किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं, तो उधर उछल रहे हैं। आज वो तो कहते थे हम बॉस हैं, किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है, भाईजान कारोबार होता है, पाकिस्तान के नाम पर कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये अब हमारी अचीवमेंट पता क्या है? हमारी अचीवमेंट ये है भाई, पाकिस्तान की और बांग्लादेश भाइयों माजरत के साथ इंडिया इससे हार गया, इंडिया उससे हार गया, इंडिया को इसने हरा दिया। और भाई इंडिया हारता भी 10-10 साल बाद है। इंडिया ने पिच बदल ली, जय शाह ने बल्ले पकड़ के छक्के मार दिए, जय शाह ने पिच तब्दील कर दी, बॉल बदल ली, बॉल में जो है वो सर जो है वो चिप आ गई, बल्लों में रबट आ गई, बल्लों में स्प्रिंग आ गए। ये टोपी ड्रामे हमारी अचीवमेंट है भाई, हमने इसके अलावा क्रिकेट में कुछ भी नहीं उखाड़ा, यकीन माने। अब तनवीर अहमद के पहलू की तरफ मैं वापस आता हूं, मैं आपको डिटेल में बताता हूं पाकिस्तान ने इस वक्त कितने T20 मैचेस खेलने हैं। अगर पाकिस्तान ने इंडिया को बाहर करना है तो पाकिस्तान को इस साल के 2026 के एंड के ऊपर रैंकिंग में नंबर जो है वो 1 आना होगा। रैंकिंग में 2027 तक रैंकिंग में जो है वो नंबर 1 आना होगा और इंडिया को जो है वो बाहर करना होगा। अब कुल मिला के आप जो है वो पायजन अंदाजा लगाएं तो इंडिया बांग्लादेश का टूर भी ओके हो गया, फिर न्यूजीलैंड का टूर भी है, फिर इंग्लैंड का टूर। पाकिस्तान
एल ओलंपिक 2028 से बाहर हो चुका है क्रिकेट टीम पाकिस्तान की, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि भारत के एल ओलंपिक में क्वालिफाई करने के चांस है, क्योंकि अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जैसा की चाल है और जैसा आईसीसी जैसा के इशारों पर चलता है और जैसा ही इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान को नीचे दबाने का, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, जिसे देखकर अब पाकिस्तानी रो रही है कि पाकिस्तान तो एल ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा और इंडिया कर लेगा आसानी से। अगर आप वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।